श्री सद्गुरु भगवान की जय। सभी श्रोतागण, भक्तगण, माताएं, बहनें, भाई बंधु, सभी को हमारा प्रणाम और नमस्कार। आज जो हम आपको बताने वाले हैं इसको आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन ला सकता है और बहुत कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। इसलिए आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है, आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल ओम ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन घंटी के निशान को अवश्य ही दबाएं ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और नई नई जानकारियों के साथ आपके जीवन में परिवर्तन आ सके। इसके लिए आप लोगों से हमारा यही प्रार्थना है, जो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और हमारे सभी श्रोतागण इसको ध्यान देकर सुने और समझें। आप सभी जितने भी इस सोशल मीडिया के तहत हमारा यह कथन सुन रहे हैं, सब आप लोग इस चीज को जान लीजिए। सोशल मीडिया के तहत हम सब तरह तरह के वीडियो देखते हैं। कोई फेसबुक पर देखता है, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे, कोई कहीं इस प्रकार सभी तरह तरह के वीडियो देखते हैं और कोई भक्ति वीडियो देखते हैं, कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं, कोई किसी प्रकार का वीडियो देखते हैं, एंटरटेनमेंट का देखते हैं, कोई गेम खेलते हैं। इसी प्रकार के हर एक आदमी अपने मोबाइल फोन पे, अपने टीवी में, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में सब इसी प्रकार से देखते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। आप लोग जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन अवश्य ही आएगा। लोग वीडियो देखते हैं, किस चीज का वीडियो देखते हैं? तो टीवी पे आ रहा होता है या मोबाइल पे आ रहा होता है, मोबाइल पे फेसबुक पे देखते हैं या व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे देखते हैं। तो कोई महिलाएं बता रहे होते हैं टोना टोटका, उसका वीडियो देखते हैं और दोनों टोने टोटके करके और भी अपना समय बिगाड़ लेते हैं, उनका समय और भी खराब होता है। उस टोने टोटके के पीछे मत जाइए, आप परमात्मा के पीछे जाइए। परमात्मा के पीछे अगर आप जाते हैं तो परमात्मा आपके हर एक कार्य को सिद्ध करते हैं। कहा गया है, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो हम परमात्मा का अगर चिंतन करते हैं तो
वो हमें देखने के लिए बैठे हैं, उनसे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। परम पिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव और जगत जननी जगदम्बा, जो सबकी माता है, वो माता सबका ख्याल रखती है। और जो देवों के देव महादेव हैं, वो पिता हैं, सबके पिता हैं, सबके गुरु हैं। गुरु बिन कौन राह बतावे, गुरु बिन कौन राह बतावे, भोग से जोग सिखावे, सो सदगुरु मोहे भावे। तो हमारे महादेव इसी प्रकार का हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और भोग से योग तक के मार्ग को सरल बना देते हैं। तो हमारे प्रिय भक्तगण, परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार हो, इसको हम लोग जाने और परमात्मा हमें किस प्रकार से सहज रूप से प्राप्त हो सकते हैं, उसको हम लोग जाने। होई है सोई जो राम रचि राखा, वही होने वाला है जो प्रभु की रचना है। इसमें हम लोग कुछ भी करेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा गया है उसे हमें भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। फिर भी जो हम कार्य करेंगे वो हमें उस फल तक अवश्य ही ले जाएगी। इसके लिए आप इस चीज को अवश्य ही जान लें और समझ लें, जो किस प्रकार हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और परमात्मा हमारा कार्य किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग जान लीजिए। और जो आप सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं टोने टोटके करने की, उस टोने टोटके को भूल जाइए और टोने टोटके को नहीं कीजिए। टोना टोटका करने से कोई हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि हमारा खुद का समय व्यर्थ होता है। इसलिए टोने टोटके से आप हम सब दूर रहें और भगवत प्राप्ति के लिए हम उपाय करें। जिस प्रकार कहे, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। यानी जिन पर कृपा प्रभु की होगी, उन पर कृपा स्वतः पूरे दुनिया की होगी, इससे कोई संशय नहीं है। इसलिए आप उस राह को देखिए, उस रास्ते को देखिए जो आपके जीवन को सुधार सके। आप पूजा करते हैं अपने घर में, अवश्य ही पूजा करते होंगे हर एक आदमी। ऐसे कोई श्रोता हमारे नहीं होंगे, ऐसे कोई भक्त नहीं होंगे जो अपने घर में अथवा मंदिर में कहीं जाकर पूजा पाठ नहीं करते हो। सब के सब कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पूजा पाठ अवश्य ही करते हैं और ध्यान में जरूर लगे रहते हैं, परंतु सबको करने का तरीका अलग अलग है। उस तरीके को जानिए और उस परमात्मा को पहचानिए, जो वो परमात्मा हमें किस प्रकार प्राप्त होंगे, और उस रास्ते को जानिए, किस रास्ते पर चलने के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, और उस रास्ते को आप अपनाइए। क्यों? वही हमारा राह दिखाने वाले हैं और वही हमारा कल्याण करने वाले हैं। जिस प्रकार बच्चा
जब रोता है तो उसकी मां स्वतः उसे दूध पिलाने के लिए दौड़ के आती है। इसी तरह से जब आप हम उस भक्ति मार्ग में प्रवीण होंगे और उस राह पर हम लोग जाएंगे और वहां हम लोग जब मां को कहेंगे मां हमें भूख लगी है, तभी तो मां हमें खाना देगी। जब मां से हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो आप भी जान रहे हैं जो कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक उसकी मां भी उसे दूध नहीं पिलाती है। तो वो तो जगदम्बा जगत जननी कल्याणी जग की माता है, हमारे जैसे उनके करोड़ों पुत्र हैं। तो उस करोड़ों पुत्र में जब तक उनका पुत्र उन्हें बुलाएगा नहीं तब तक उनको कहां पता चलने वाला है कौन से पुत्र को क्या तकलीफ है। तो सबसे पहला बात तो ये जान लीजिए, आपका जो ये शरीर है 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, इस 5 तत्व से बना ये शरीर है। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए यहां इस भूतल पर मृत्यु लोक में अगर आप आए हैं तो कुछ कीजिए जिससे आपका रास्ता स्वतः ही खुल जाए। भगवती जगदम्बा की कृपा, महादेव का कृपा किस प्रकार प्राप्त हो, उस रास्ते को जानिए। जो आपका शरीर है, आपके शरीर में आपको पता है आपके शरीर में कितने बाल हैं, आपके शरीर में कितनी छिद्र हैं। अगर आपको पता नहीं है तो ये जान लीजिए, जो रचना करने वाले प्रभु हैं उनको सब पता था। जो कि हम मनुष्य का शरीर बना रहे हैं, इसके शरीर में कितनी छिद्र हैं और कितने रोम कूप हैं और कितने बाल हैं। तो आप भी जान लीजिए, उस परमात्मा ने आपकी जो रचना की है तो आपके शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र है और आपके शरीर में 3.5 करोड़ बाल है। रोम से लेके बाल तक पूरे शरीर में 3.5 करोड़ बाल है। और ये बाल जहां जहां है वहां वहां छिद्र है शरीर के अंदर। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार हम लोग भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, ये पोस्टर में जो फोटो देखते हैं ये हमारे परम पूज्य गुरुजी का तस्वीर है, जो परम ज्ञानी और ध्यानी थे। कहते थे एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में बुनियाद। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में बुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की जय। यानी कहने का तात्पर्य यह है, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में बुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। यानी आप थोड़ी देर, एक घड़ी क्या आधे घड़ी ही अगर भगवान में सच्ची लगन आपकी लग गई और सच्चा सत्संग आपको मिल गया तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे गुरुजी बताया करते थे, जिस प्रकार राई का दाना या कहिए सरसों का दाना, जो भाषा आप लोग समझ सके, राई कहिए या सरसों कहिए, उस एक दाने को लेकर और गाय के सींग के ऊपर रख दीजिए। वह दाना गाय के सींग के ऊपर जितनी देर टिकेगी उतना देर अगर आप सच्चा ध्यान भगवान में लगा लिए तो समझ लीजिए आपका कल्याण है।
आपका बेड़ा पार लग जाएगा, उसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। भक्तगण, आप किस प्रकार भगवान का भक्ति करेंगे और किस प्रकार आपको भगवत प्राप्ति होगी, ये अब जान लीजिए। आप चाहे किसी भी भगवान का ध्यान करते हैं, किसी भी भगवान का पूजा करते हैं, आपके घर में कोई भी भगवान है, कोई भी भगवान का सेवा करते हैं, चाहे भगवान शंकर का पूजा करते हो, कि माँ दुर्गा का पूजा करते हो, कि काली का पूजा करते हो, चाहे कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, चाहे किशन कन्हैया का पूजा करते हो या लड्डू गोपाल का पूजा करते हो, कोई भी भगवान हो, उनका आप पूजन करते हैं। उनके पूजन में जब आप उनके सामने बैठते हैं पूजा करने के लिए, आपको घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप जितने देर बैठते हैं पूजा करने के लिए, उतनी ही देर में आप इस चीज को समझ लीजिए, आपका कार्य एकदम आसान हो जाएगा। जब आप भगवान के सामने बैठते हैं, अपने दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। दोनों आंख बंद करने के पश्चात आप अपने सामने जिस परमात्मा को आप ध्यान करते हैं, उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, उस माता का ध्यान कीजिए और अपने मन में भाव रखिए, हमारे भगवान हमारे समक्ष बैठे हुए हैं और मैं उनका पूजन और ध्यान कर रहा हूं। इस प्रकार जब आपके अंदर ऐसा भाव उपस्थित होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब आपके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो समझ लीजिए आप पर भगवत कृपा प्रारंभ हो गई है और इस प्रकार भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपने रोंगटे को खड़ा करना सीखिए। क्योंकि आपके रोंगटे किस प्रकार खड़े होंगे, जब आपका रोंगटा एक बार खड़ा हो जाता है और आप जैसे पुकारते हैं माँ माँ कहते हुए आपका रोंगटा खड़ा हुआ, तो आप समझ लीजिए जो कि आपके शरीर से 3.5 करोड़ आवाज निकली माँ, और वो शब्द सीधा माँ के कानों तक जाके टकराता है और माँ सीधा दौड़ के अपने बच्चे के पास दौड़ के आती है। जैसे महादेव महादेव जैसे ही हम कहते हैं, वैसे ही हमारे रोंगटे सारे के सारे खड़े होने चाहिए और उस रोंगटे के माध्यम से भगवान के पास हमारा पुकार पहुंचना चाहिए। यह अलौकिक मार्ग है और इस मार्ग के तहत आप भगवान को पा सकते हैं। इस वीडियो में आप यह चीज सीख लीजिए और समझ लीजिए। आप जो अन्य वीडियो देखते हैं, कॉमेडी वीडियो हो, इंटरटेनमेंट की वीडियो हो या कोई भी अन्य प्रकार की वीडियो देखते हैं, कोई भी महाराज का, कोई भी साधु संत सन्यासी का टोना टोटका वगैरह वगैरह का वीडियो जो देखते हैं, उसके प्रति आपका जागरूकता रहता है, परंतु जहां सत्य कथा, श्लोक, मंत्र इत्यादि चल रहे होते हैं, उस वीडियो को आप लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आप भले कोई भी वीडियो देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप इस चीज को समझ के चलिए, हमें भगवत प्राप्ति के लिए ये उपाय करने हैं, तो सहज रूप से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। विशेष फिर अगले वीडियो में और हम आपको बताएंगे
आज के लिए बस इतना। और विशेष जानकारी पानी हो और विशेष जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल ओम ज्ञान भक्ति को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो आपके पास जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास पहले पहुंचे। तो प्रेम से बोलिए अम्बे अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। हर